स्वागत है सभी का धरनी आईएएस में। आज बात करेंगे कि एमपीपीएससी मेंस के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। चाहे आप ऐसे विद्यार्थी हो जो पहले मेंस दे चुके हैं या फिर आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो किन किन बुक्स को पढ़ा जाए जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके, या किस बुक में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा मेंस का। और इस वीडियो में मैं सिर्फ हिंदी माध्यम की बुक्स के बारे में बात करूंगा, इंग्लिश वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पत्र। अब प्रथम प्रश्न पत्र में हिस्ट्री की बात कर लेते हैं अपन। तो हिस्ट्री के लिए आपको दृष्टि के जो भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन की जो बुक है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपका इतिहास का जो प्राचीन और मध्य भारत का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में अभी तक ऐसे प्रश्न आए नहीं हैं जिसके लिए आपको आरएस शर्मा या सतीश चंद्रा की बुक पढ़ना पड़े। एक कॉमन टाइप के प्रश्न आते हैं जो आपको दृष्टि आईएएस की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, अब ये हो गई प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बात, इतिहास की। अब बात करेंगे आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जो भी प्रश्न कठिन आएंगे वो आधुनिक भारत से ही आ सकते हैं घुमा फिरा करके, तो आपको बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहां तो हो गया आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक पूरा खत्म। इसके बाद बात करेंगे भूगोल की। अब भूगोल के लिए आपको परीक्षावाणी या दृष्टि आईएएस के जो एडिशन आते हैं, जो बुक आती है, परीक्षावाणी की 2 बुक आती हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो अगर वो आपके पास दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस की भी एक बुक आती है, इसमें भारत का भूगोल और विश्व भूगोल एक ही बुक में दिया हुआ है ना, भारत एवं विश्व का भूगोल नाम से आती है, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। ठीक, तो इससे आपका भूगोल खत्म हो जाएगा। अब इसी प्रथम प्रश्न पत्र में एक टॉपिक और है, मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का भूगोल। अब इसके लिए मैं आपको परीक्षा धाम की आपको बुक पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको वर्णमाला की भूगोल पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की बुक है वर्णमाला की, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वर्णमाला की बुक है उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत अच्छा लिखा है। और जो हिस्ट्री का जो रियासत वाले जो टॉपिक है और कल वाले टॉपिक है वो परीक्षा धाम में अच्छे दिए गए हैं। अगर आपके पास उपकार की बुक है, मध्य प्रदेश उपकार सादाब अहमद सिद्दीकी सर की, तो उसमें कल्चर वाला टॉपिक बहुत अच्छा दिया गया है मध्य प्रदेश का। उससे बेस्ट कल्चर किसी बुक में नहीं दिया गया है, तो आप कल्चर उस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए मेंस के लिए अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो मैंने आपको बुक बता दी है। अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो वर्णमाला की में अच्छा भूगोल लिखा है, इतिहास परीक्षा धाम में ठीक लिखा है, और कल्चर जो टॉपिक है वो सादाब अहमद सिद्दीकी की उपकार की जो बुक है मध्य प्रदेश की, उसमें अच्छा दिया है। उससे बेस्ट कल्चर कहीं एमपी का है ही नहीं किसी बुक में। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फर्स्ट पेपर की। अब फर्स्ट पेपर में जैसा कि मैं सिलेबस में देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं। आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है, ठीक है, और एक और है भूगोल की आधुनिक तकनीक। अब ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, दृष्टि आईएएस की अगर आपको पास जो एमपीपीएससी मेंस को संदर्भित करते हुए उन्होंने जो सिलेबस तैयार किया है, जब बुक्स की जो लिस्ट तैयार की है, उनमें ये टॉपिक बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो अगर आपके किसी दोस्त या के पास ये वो बुक उसने सिलेबस की ले रखी है, एमपीपीएससी मेंस जो दृष्टि आईएएस की जो सीरीज है, पूरी बुकें हैं, कुछ बहुत सारी बुकें हैं उसमें, तो वो पूरी एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है, तो उनमें ये टॉपिक जरूर मिल जाएंगे आपको। तो अगर वो किसी आपके परिचित पर या दोस्त पर है तो आप उसमें से जीरोक्स करा लीजिए, तो उसमें आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप उनका पूरा सेट भी ले लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आप वो सेट ले लेते हैं जिनकी वेबसाइट पे मिल जाता है या फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दृष्टि आईएएस की पूरी मेंस की जो सीरीज है वो अगर खरीद लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। उसमें से भी कुछ टॉपिकों के कंटेंट ज़्यादा अच्छे नहीं लिखे हैं, है ना, तो उसमें से भी आपका 80-90% सिलेबस ही हो पाएगा बस केवल। ठीक है ना, कुछ के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10-20% के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले पेपर की। अब बात करेंगे अपन दूसरे पेपर की। अब दूसरे पेपर में क्या है, संविधान, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, और उसका ब खंड है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का। अब देखिए,
आपको संविधान के लिए आपको लक्ष्मीकांत बुक सभी पढ़ते हैं, प्रीलिम्स में आप लोग पढ़ते होंगे, जो सीरियस विद्यार्थी हैं उन सभी के पास लक्ष्मीकांत रहती है, तो आपको संविधान पूरा उसी से पढ़ना है। ठीक है, तो आपका प्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा और उसका कंटेंट आपके लिए बहुत है। इसके अलावा आपको अर्थशास्त्र के लिए आपको दृष्टि IAS की भारतीय अर्थव्यवस्था बुक या रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था बुक खरीदना है, जो मैकग्रेल की आती है, रमेश सिंह की बुक। ये दोनों बुक अच्छी हैं, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं और खुद के हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए अर्थशास्त्र के। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक है समाजशास्त्र का, इसी चैप्टर में। तो समाजशास्त्र के लिए आपको क्या करना है कि आप कहीं भी, इंदौर में भी मिल जाएगी, खजूरी मार्केट में मिल जाएगी, कि पुरानी गुप्ता शर्मा की जो समाजशास्त्र की बुक आती थी आप उसे ले सकते हैं। मैं नई की बात ही नहीं कर रहा, आप पुरानी बुक ले लीजिए जो 200 रुपये लगभग मिल जाती है ना, मेरे पास भी रखी है। ठीक है ना, तो आप उस बुक से समाजशास्त्र के जो टॉपिक हैं उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप उससे नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप क्योंकि ये ज़्यादातर सब टीपते वहीं से हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो एक ज़माने में जो समाजशास्त्र से जो मेंस लिखते थे, है ना, प्रीलिम्स देते थे, उनको लिए वो बुक रिकमेंड की जाती थी कि आपको गुप्ता शर्मा बुक पढ़ना समाजशास्त्र के लिए। ठीक है कि नहीं, तो आप उस बुक को खरीद सकते हैं, उसमें आप समाजशास्त्र के कुछ टॉपिक लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसी में एक टॉपिक है स्वास्थ्य और जनसंख्या वाला। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको दृष्टि IAS की जो संदर्भित बुकें हैं, जो सीरीज है मेंस की, आपको उसमें खोजना है, ये उसमें मिल जाएंगे। मैं और लोकल पब्लिकेशन की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितने भी लोकल पब्लिकेशन है ये ज़्यादातर कहीं इधर उधर से टिप टाप के लिख देते हैं और उनके कंटेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैंने सबकी बुकें देखी है। ठीक, अब ये आपका सेकंड पेपर खत्म हो गया, जिसमें आपको संविधान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। अब इसी में एक टॉपिक और है, लोक प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था। इसके लिए आपको BL फड़िया की भारत में लोक प्रशासन वाली जो बुक आती है उसमें ये आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो वो भी आप पुरानी बुक ही खरीदना, आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो आप उसमें से जब लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा, औरों से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद इसमें कुछ एक टॉपिक और है, भारतीय विचारक, तो वो आपको दृष्टि में मिल जाएगा। और भी यार, नहीं तो आप इंटरनेट से सर्च करिए और उनको खुद नोट्स बना करके लिखिए, है क्या नहीं, कि कौटिल्य के बारे में, है ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में आप खुद इंटरनेट पर सर्च करिए और उनके विचार और जो भी उनकी बातें हैं वो सब लिख सकते हैं, उनके खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ठीक, अब इसी में मध्य प्रदेश से संबंधित एक टॉपिक और है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और तो ये जो टॉपिक है वो आपको MP की बुक में मिल जाएगा, है ना, चाहे वो परीक्षा धाम हो या बंडबाल हो और या फिर उपकार हो। मैं पहले ही जो बुक बता चुका हूँ उन्हीं बुक में से आपको ये अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, विज्ञान एवं तकनीकी, तीसरा पेपर। अब इसके लिए आपका साइंस के पोर्शन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेपर पूरे सिलेबस में सबसे टफ है, और खासकर उनके लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस से संबंधित नहीं है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए परीक्षावाणी बुक पढ़ना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षावाणी से नोट्स बनाना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। ठीक, इसके अलावा जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला, वो आप NCERT बुक भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी ये पीछे बहुत अच्छा दिया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर दृष्टि IAS का जो अतिरिक्त अंक है वो ले सकते हैं। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, उसमें आपको पूरा साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। या फिर परीक्षा मंथन का विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आता है, उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद इसमें एक टॉपिक है संक्रामक रोग, आयुष चिकित्सा पद्धति। अब इस टॉपिक को एक लोकल पब्लिकेशन है MP का, निर्मला IAS की, ये 1-2 साल पहले जब 2019 का जो सिलेबस था, है ना, उस टाइम पर यह टॉपिक बहुत बड़ा था, तो उन्होंने एक बुक छापी थी स्वास्थ्य की। उस बुक में ये टॉपिक मिल जाएगा और बहुत ठीक ठाक लिखा है, मतलब उससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है ना। उन्होंने सब चीज़ों को कवर किया है, तो आप उसकी बुक ले सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा कंप्यूटर टॉपिक है इसी में, तो कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन की बुक पढ़ना है ना, जो आप देखते होंगे आजकल, अभी उसका 2023 में नया एडिशन भी आया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा
पर्यावरण और ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो दृष्टि आईएएस की पर्यावरण पारिस्थितिकी वाली बुक में मिल जाएगा। तो आप ये वाला टॉपिक आप वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली बुक भी खरीदना है, ठीक है, जिसमें आपका पर्यावरण और ऊर्जा वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर हो चुके हैं। अब बात करेंगे चौथे पेपर की, जो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन संबंधित 3 टॉपिक दिए गए इसमें। तो ये टॉपिक अगर आप दृष्टि आईएएस की जो मेंस की सीरीज है, अगर आप उसमें से पूरा खरीद लें तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वरना आपका समय ज़्यादा लगेगा। अगर आपको कोई किताब पकी पकाई मिल रही है या पूरी तैयार मिल रही है आपके सिलेबस के अनुसार, तो आप उसको ही पढ़ें, खासकर वो विद्यार्थी जो पहली दूसरी बार मेंस लिख रहे हैं, क्योंकि आपका समय ज़्यादा नहीं जाएगा। नहीं तो आप नोट्स बनाएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ऑलरेडी आप 2-3 साल तैयारी करें, आप तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे, है ना। लेकिन अगर पास टाइम नहीं है तो आप पकी हुई बुकें ही खरीदें, तो उससे आपका समय कम जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, अब चौथे पेपर में मैंने आपको पूरा बता दिया। आप दृष्टि आईएएस की मेंस की जो एमपीपीएससी मेंस को सीरीज में ध्यान रख के जो बुक बनाई गई है, आप उसको खरीद लीजिए, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और वो बुक ठीक है, मैंने उस बुक को खुद पढ़ा है, ठीक है। वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी 80-90% आपका पूरा सिलेबस खत्म करा देगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हिंदी के लिए, 5वां पेपर। अब हिंदी के लिए आपको क्या करना है, समसामयिक घटना चक्र प्रयागराज वालों की बुक आपको हिंदी के लिए खरीदना है, या फिर आप हरदेव बहारी की ले लीजिए, पृथ्वीनाथ पांडे सर की ले लीजिए, किसी की भी आप बुक हिंदी की ले लीजिए और उसमें से आप खुद के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं कि एमपी में कोई ऐसी कोई बुक बन रही है जिसमें मेंस के हिसाब से पूरा सिलेबस गया, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है वो सभी बुक में मिल जाता है। तो आप समसामयिक घटना चक्र की, हरदेव बहारी की या पृथ्वीनाथ पांडे किसी की भी बुक एक ले लीजिए, ठीक है, हिंदी की, तो आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसमें। इसके बाद बात करेंगे अपन 6वें पेपर की, निबंध एवं प्रारूप लेखन। अब निबंध कैसे लिखा जाए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि निबंध को कैसे लिखना चाहिए। आज मैं सिर्फ आपको बुक्स बता देता हूं कि निबंध कहां से तैयार करें। तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है निबंध के ऊपर, है ना, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत टफ है, लेकिन आपको एक सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएंगे निबंध, है ना। तो आप लेकिन फिर भी उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको निबंध लिखना कैसा चाहिए। अगर आप दर्पण लेते हैं, दर्पण का जो वो आते हैं मैगजीन आती है मंथली, उसमें भी पीछे निबंध लिखे हुए थे। अगर आप उसको भी अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि आपको निबंध कैसे लिखना चाहिए। और निबंध आप किसी किताब से तो पढ़ नहीं सकते कि आपने रट लिया वहाँ जाकर लिख दिया, है ना। आप ऐसे कितने निबंध रटेंगे, 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा सुना, लेकिन निबंध तो कहीं से भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, निबंध लिखने की प्रैक्टिस करना है। आपको हर 1-2 दिन बाद निबंध लिखना चाहिए, जिससे आप पर निबंध की पकड़ बनेगी। फिर कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रारूप लेखन, और प्रारूप लेखन जो है ना वो आपको हिंदी की किसी बुक में मिल जाएगा, चाहे वो घटना चक्र हो, पृथ्वीनाथ पांडे सर की हो या हरदेव बहारी की हो। प्रारूप लेखन पूरा आपको हिंदी की बुक में मिल जाएगा, तो आपको अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एमपीपीएससी मेंस में 6 पेपर है। अब 6 पेपर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। अब ऐसे विद्यार्थी जो ज़्यादा पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि सर हम इतनी बुकें नहीं खरीद पाएंगे, हम वैसे परेशान हैं, हम ढूंढेंगे कहाँ, इनको कहाँ मिलेंगी, हो सकता है मिले ही नहीं। तो आपको क्या करना है, दृष्टि आईएएस की एमपीपीएससी मेंस की जो बुक्स बनाई गई हैं, जो उन्होंने बंडल बनाया गया एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रख करके, आपको उनको खरीदना है। तो आपका लगभग 80-90% आपको किताब में मिल जाएगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि सिलेक्शन उसी का होता है जो सबसे बेहतर लिखेगा। तो आपको खुद अपने कुछ नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। इसके लिए आपको विशेषज्ञों की बुक पढ़ना ही चाहिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।